24 घंटे के भीतर केंद्र सरकार ने लिए ताबड़तोड़ 3 बड़े फैसले। मनमोहन का सिंघम। फैसला नंबर 1, 6 सस्ते सिलेंडर के बाद बाजार भाव के सिलेंडर। फैसला नंबर 2, 5 रुपए महंगा डीजल। फैसला नंबर 3, विदेशी किराना स्टोर खुलेंगे। डीजल और एलपीजी के फैसले से देश तिलमिला उठा, तो विदेशी किराना के फैसले पर ममता बनर्जी की आग और भड़क गई है। जितने बड़े फैसले उतनी बड़ी नाराजगी। यूपीए सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी ममता बनर्जी आज शाम इन फैसलों के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाली हैं। लूट चल रही है लूट। हम सरकार के फैसलों को लेकर बेहद गंभीर हैं। अगर इन मुद्दों पर फिर विचार नहीं होता है तो हम कड़े फैसले लेने को तैयार हैं। এটা ভুলে গেলে চলবে না, এই সরকারে তৃণমূল কংগ্রেস দ্বিতীয় বৃহত্তম দল, সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি ইন ইউপিএ 2। সুতরাং আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে যে সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হচ্ছে এগুলোর সঙ্গে জনগণের যোগ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। ইউপিএ 2 সরকার মানুষের কাছে তার জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবে যে এই বিষয়গুলো থেকে এই সরকার যাতে পিছু হটে। तृणमूल कांग्रेस ने सरकार को ये फैसले वापस लेने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन फैसलों से मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार दांव पर लगा दी है? विपक्ष को तो लगने लगा है कि यूपीए सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब इनको मालूम हो गया है कि वो जो करना है कर रहे हैं। अब हारी हुई जो फौज है लौटते समय सारे पुल सड़कों को ध्वस्त करती जाती है, तो वही हालत दिल्ली की सरकार की। डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ाने के बाद विदेशी किराना के फैसले ने आग में घी डालने का काम किया है। ममता बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है, तो सरकार को आड़े वक्त में साथ देने वाली समाजवादी पार्टी भी इन फैसलों के खिलाफ खड़ी है। क्या 3 साल पुरानी मनमोहन सिंह सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं? क्या ममता बनर्जी मनमोहन सरकार का विकेट गिरा देंगी, या फिर मनमोहन सिंह सरकार ने नंबर गेम जीतने का जुगाड़ कर लिया है? जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। 543 सांसदों की लोकसभा में यूपीए सरकार के पास कांग्रेस के 205, टीएमसी के 19, डीएमके के 18, एनसीपी के 9, आरएलडी के 5 और अन्य 19 सांसद हैं। कुल मिलाकर 275 सांसद सरकार में शामिल हैं। इनमें अगर टीएमसी सरकार का साथ छोड़ देती है तो सरकार के पास बचेंगे 256। लेकिन सरकार को समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरजेडी के 47 सांसदों का बाहर से समर्थन हासिल है। अब अगर समाजवादी पार्टी के 22 सांसद भी अलग हो जाते हैं तो बाहर से 25 सांसदों का सरकार को समर्थन मिलेगा, यानी कुल संख्या होगी 281। यानी सरकार के पास जादुई आंकड़े से ज्यादा सांसदों का जुगाड़ है। ऐसी हालत में सरकार को जब अपने यारों की परवाह नहीं, तो भला किसी गैर से वो क्या डरेगी? लोग चीखते हैं तो चीखते रहें। प्रधानमंत्री आपके निर्णय से देश के नौजवान बेरोजगार होने वाले हैं। आपके निर्णय से छोटे छोटे कारखाने बंद होने वाले हैं। आपके निर्णय से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गंभीर धक्का लगने वाला है। आपके निर्णय से छोटे व्यापारियों की दुकानों को ताला लगने वाला है। ये मध्यम कद की पूरी अर्थव्यवस्था तिलमिला जाने वाली है। इससे ना देश के अर्थव्यवस्था के लिए फायदा होगा, ना देश की जनता को कोई फायदा है। This government has become so helpless and desperate. It thinks only FDI will be like a magic. It will act as a magic to turn around our economy. अमेरिका के दबाव में और देश का जो कारपोरेट सेक्टर है उसके दबाव में लिया गया निर्णय है।